आज सुबह देश के 2 राज्यों से ऐसी खबर आई जो वाकई बेहद दुखद है, बेहद दर्दनाक है, क्योंकि मौसम ने जिस तरह का कहर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लेकर राजस्थान और यूपी में दिखाया है, जिसमें लोगों की जान तक गई है। गांदरबल में एक तरफ बादल फटने से हड़कंप है, तो राजस्थान से यूपी तक बिजली गिरने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो उधर बिहार यूपी के भी कई शहर सैलाब से परेशान हैं। मौसम की एक तिहरी मार पड़ी है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला से ये तस्वीर देखिए, जहां पर भयंकर सैलाब में किस तरह से वाहन फंस गए और बादल फटने के बाद ये स्थिति यहां पर बनी है। बादल फटने से अचानक बाढ़ इस इलाके में आ गई। धर्मशाला का ये इलाका एक बड़ा हिल स्टेशन, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच जैसे ही बादल फटने के बाद यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी, तो ये पूरा इलाका, यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ पर काम करने वाले लोग, उनके लिए एक मुश्किल यहाँ पर आन पड़ी। आप देख सकते हैं क्या हाल है। ये कांगड़ा के धर्मशाला में बारिश के बाद भयंकर बाढ़ आई, कई मकान बह गए, कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कल देर रात से ही धर्मशाला में भारी बारिश हो रही है। बक्सनाग में पार्किंग भी तालाब में तब्दील हो गई। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे वो एक पार्किंग की तस्वीर थी। रक्कड़ इलाके में सड़क नाले में तब्दील नजर आई, तो वहीं कई और ऐसे इलाके हैं आसपास के जो इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित हैं। कांगड़ा के मटौर इलाके में भी भारी बारिश से कहर बरपा। यहाँ नाले में इतनी धार से पहली बार पानी इस तरह से निकलते हुए देखा गया। नाले का रौद्र रूप देखकर लोग भी जो आसपास रहते हैं वो इस वक्त घबराहट में, दहशत में। लेकिन ऐसी तस्वीरें सिर्फ हिमाचल से ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से भी मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी बेहद दर्दनाक खबरें आ रही हैं, जहां लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गांदरबल की तस्वीर देखिए, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये इलाका कोई बीहड़ इलाका है या फिर रिहायशी इलाका है, लेकिन बाढ़ के बाद जो हालात रिहायशी इलाकों, कमर्शियल इलाकों में बने, वहाँ पर ऐसी तस्वीर दिखाई दी कि मानो कोई वहाँ पर नदी बह रही हो, नाला बह रहा हो और तेज़ी से पानी इस इलाके से निकलता हुआ। लेकिन देर रात से ही क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि मौसम विभाग का ये प्रेडिक्शन भी था, अनुमान था कि इन दिनों में बारिश भयंकर होगी, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, और उसका असर देश के मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा। मौसम में तब्दीलियां दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दे रही हैं। अशरफ वानी इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे गांदरबल का ये इलाका हो, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें, लेकिन मौसम का मिजाज अभी कैसा है इन इलाकों में और कितना हिस्सा प्रभावित बताया जा रहा है? मीनाक्षी, दरअसल जैसे आपने कहा कि काफी समय के बाद जो है बारिशें शुरू हुई हैं कश्मीर में, वरना कश्मीर में अक्सर बहुत कम समय के बाद बारिशें होती थी, लेकिन मॉनसून के साथ देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर में भी कल शाम से बारिश हो रही है। कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में कम बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि बहुत तेज बारिश आने वाले 1-2 दिन के दौरान कश्मीर के कई सारे इलाकों में और खासतौर से पहाड़ी इलाकों में होगी। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जो गांदरबल में है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है लार इलाके में, और उसके बाद जो है फ्लैश फ्लड्स जो है वहां पर उनकी स्थिति बनी है। और ये बाढ़ जो बन रहा है इस क्लाउड बर्स्ट के बाद, इसने कई सारे घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि अभी तक फिलहाल कोई जानी नुकसान इसमें नहीं है। न सिर्फ गांदरबल में बल्कि साथ ही साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, वहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद ही चट्टानें खिसक आती हैं। वहां पर भी एक बहुत बड़ा चट्टान जो है रामबन के पास जो है खिसक आया है, जिसके कारण हजारों वाहन जो हैं वो इस राजमार्ग पर फिलहाल बंद पड़े हैं। दोनों जगहों पर जो है रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, मलबे को हटाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि जो है पानी वहां से निकल सके। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के दौरान, खासतौर से आज शाम से फिर एक बार चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में कि कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है, और जिससे ये जो इस तरह के बाढ़ की स्थिति खासतौर से पहाड़ी इलाकों में बनी हुई है।
जी, अशरफ हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी और ऐसे कितने हिस्से हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन मौसम विभाग का ये अनुमान था कि इस तरह से हालात बिगड़ेंगे, लेकिन ज़मीन पर जो तस्वीर दिख रही है इस वक्त वो वाकई दहशत पैदा करती है। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बरसात का यही हाल रहता है तो पहाड़ी इलाके क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, रास्ते टूटने से लेकर आवाजाही बंद होने तक, घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अशरफ हमें इस वक्त जम्मू कश्मीर का हाल बता रहे थे, लेकिन अब आपको हम तस्वीरें हिमाचल से भी दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला का ये हाल देखिए, पहाड़ों की रानी, लेकिन इस वक्त जो हालात वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह रास्ते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। नेशनल हाईवे की ये स्थिति देखिए, कई घंटे तक नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा, बारिश होती रही। रामपुर के जाखरी इलाके में हाईवे ब्लॉक हो गया। इस दौरान बड़ी बड़ी मशीन्स की मदद से रास्ते को क्लियर करने की भी कोशिश की गई, साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन अमूमन हर साल बरसात में, खासतौर पर मानसून के समय, इस तरह के हालात देश के हिमालयी राज्यों में बनते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर। और एक बार फिर वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ स्थानीय लोगों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा रहने वाला है। देश के पहाड़ी हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको हम दूसरे हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने बीती रात जो कहर झेला है उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान भी गंवाई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आकाशीय बिजली का कहर यहां बरपा। अकेले यूपी में ही 41 लोगों की जान चली गई इस आकाशीय बिजली गिरने की घटना में, तो वहीं राजस्थान में 20 लोगों की जान इस आपदा से चली गई। मध्य प्रदेश में भी 7 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में सबसे बड़ा हादसा जयपुर में हुआ, आमेर किले में, जहां पर पहुंचे थे बड़ी संख्या में सैलानी और इस दौरान बिजली वहां पर गिरी, भगदड़ जैसी स्थिति भी हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान, 40 से ज्यादा लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में भी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो प्रयागराज में हुआ, जहां 14 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हुई। और इस वक्त ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम जयपुर की दिखा रहे हैं। आमेर का किला, जयपुर की शान, जहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट पहुंचते हैं और टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान वॉच टावर, जो कि बड़ी ऊंचाई से ही दूर दराज से भी दिखाई देता है क्योंकि पहाड़ी पर ये मौजूद है, और यहाँ जब बिजली गिरी उस दौरान जो लोग यहाँ मौजूद थे वो उसकी चपेट में आ गए, तो कई लोग वहाँ से भागने की कोशिश में थे और इस दौरान भगदड़ वहाँ पर मच गई। ये हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ मौजूद थे उनमें से कई लोग झुलस गए, घायल हो गए, गिरते पड़ते दिखाई दिए। आमेर किले का ये वॉच टावर, जहाँ पर बिजली गिरने के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन के लोग भी इस वक्त मौजूद, हादसे के बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए। और इस वक्त आमेर किले पर ही हमारे संवाददाता देवांकुर वधावन मौजूद हैं। देव, आप वहां पर मौजूद हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये एक ऐतिहासिक इमारत है, क्या इमारत को भी नुकसान हुआ है? और जब लोग वहां मौजूद थे उस वक्त क्या था? प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया इस घटना के बारे में, कितना नुकसान हुआ है? मीनाक्षी, रविवार को राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मानसून का आगाज हुआ, पर किसी को भी अंदेशा नहीं था कि मानसून का आगाज इतना भयानक होगा। ये एक वॉच टावर है, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन सबसे पहले आपको दिखाएं आमेर का किला। जैसा कि आपने खुद कहा कि ये एक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां पर देश विदेश के सैलानी पर्यटक पहुंचते हैं आए दिन। और रविवार का दिन था तो जितनी औसतन रोजाना भीड़ होती है उससे कुछ ज्यादा, करीबन 20% ज्यादा लोग पहुंचे थे। और कितना दुर्गम रास्ता है, अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, नीचे से जो सीढ़ियां शुरू होकर ऊपर तक आती हैं, ये करीबन 750 से 1000 सीढ़ियां हैं। और यंग लड़कों को, युवाओं को भी सांस फूल जाती है ये सीढ़ियां चढ़ने में। तो कल करीबन 30 से 40 लोग यहाँ ऊपर पहुंचे थे। तो जो मंजर यहाँ पर
था वो काफी सुहावना था। पहले बारिश हो रही थी पर अचानक यहाँ पे बिजली कड़कड़ानी शुरू हो गई और लोग, सामने का जो वॉच टावर आप देख रही हैं मीनाक्षी, वहां पर करीबन 15 से 20 लोग जमा हो गए और जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी करीबन 20 लोग इकट्ठे हो गए। अचानक लगभग 8:30 से 9 बजे बिजली कड़कड़ाती है और एकदम से आकाशीय बिजली यहाँ पर गिरती है और जिस यहाँ पर हुआ वो उसके आप निशान अब भी देख सकती हैं। जगह जगह जूते चप्पल पड़े हैं। पक्षियों की जो बॉडी है वो अभी भी आप देख सकते हैं। कुछ चिड़ियां जिंदा हैं, वो चलने की कोशिश कर रही हैं पर उड़ नहीं पा रही हैं। तो कितना भयानक मंजर यहाँ पर रहा होगा। लोगों के चश्मे, जूते, चप्पल, स्लीपर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। कईयों के कुछ कपड़ों के अंश भी हम देख सकते हैं। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर सर्च ऑपरेशन की बात है वो इस समय भी चल रहा है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। एसडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो रात भर यहाँ पर लगे रहे हैं। राजस्थान पुलिस के कर्मी यहाँ पर लगे रहे हैं जी। और देव, आप ये तस्वीरें तो दिखाते ही रहिए, लेकिन क्या कुछ अनुमान भी है कितने लोग मौजूद थे जिस समय ये हादसा हुआ? कितनी यहाँ पर उस वक्त लोगों की मौजूदगी थी? जी बिल्कुल, 35 से 40 लोगों की मौजूदगी थी आमेर किले पर, जो वॉच टावर था वहां पर, और 11 लोगों की मौत यहीं पर जयपुर के आमेर में हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ से भी मौतों की खबरें आई हैं। कुल 20 लोगों की मौतें रविवार को ही आकाशीय बिजली जगह जगह पर गिरने से हुई है। आप देख सकती हैं किस तरह से रस्सी से जो ये पूरा सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाए मीनाक्षी, कितना दुर्गम ये इलाका है। पहाड़ियां हैं, जो डेप्थ है वो करीबन 80 से 90 फीट नीचे तक है और जिस तरह से झाड़ियां जितनी दुर्गम है क्योंकि नजर आना मुश्किल है, तो ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है या जो सर्च ऑपरेशन है वो पिछले करीबन 12 घंटे से चल रहा है और आने वाले 24 घंटे तक माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। ये जो सारे कर्मी हैं रात भर से लगे हुए हैं। कुल 11 लोगों की, जैसा मैंने बताया, मौत केवल आमेर में हो चुकी है। इसके अलावा 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी रात हमारी जो सूत्रों से खबर मिली है, जो आपदा प्रबंधन टीम है उनकी यहाँ पर कार्यवाही चलती रही है। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी समय समय पर लेते रहे हैं, पर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन या जो सर्च ऑपरेशन है वो जल्द ही खत्म होगा। और आशंका ये बताई जा रही है कि हो सकता है जी कि कुछ देव, मैं आपके पास लौटती हूँ क्योंकि देखिए आप राजस्थान का हाल दिखा रहे हैं, लेकिन मौसम का जो ये प्रकोप अलग अलग हिस्सों में पड़ा है उससे हिमाचल भी अछूता नहीं है। और कुछ नई तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ गई हैं और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ये हिमाचल से मिल रही हैं, धर्मशाला से। लेकिन कितना जबरदस्त सैलाब का मंजर आप यहाँ देख रहे हैं, वो आप समझिए कि वहाँ इस इलाके की स्थिति इस वक्त क्या होगी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जिस स्पीड से ये पानी, जिस रफ्तार के साथ पानी यहाँ से निकल रहा है, बादल फटने के बाद की ये परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। राजस्थान में बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है। अकेले जयपुर में आमेर में जो हादसा हुआ उसमें 11 लोगों की जान चली गई। और क्या बीती होगी लोगों पर उस वक्त, आप अंदाजा लगाइए, जो वहाँ पर्यटन के लिहाज से पहुंचे थे, घूमने फिरने के लिए पहुंचे थे, वो इस तरह से एक दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, कुदरत के इस प्रकोप का शिकार हो जाएंगे। किसने सोचा होगा? और यही ये तस्वीरें आप देखिए हिमाचल के दूसरे हिस्सों से जो मिल रही है, धर्मशाला के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस वक्त वो देखो बच गए बंदे। कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, यकीनन ये घरों के लिए, जो उनके वाहन हैं या आगे जो भी इलाके हैं उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, पानी जिस रफ्तार से यहाँ से निकल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देखिए कम से कम आधे से भी ज्यादा इस सैलाब में डूबी हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। वो देखो बच गए बंदे। लोगों के लिए भी यकीनन ये चिंता का विषय, एक खौफ का विषय, क्योंकि अगर ये परिस्थितियाँ और बिगड़ती हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में घर भी होते हैं अक्सर ऐसे समय में उनके क्षतिग्रस्त रहने का खतरा रहता है। अगर सैलाब इस स्पीड से बह रहा है, इस तरह से यहाँ से निकल रहा है, तो अंदाज़ा लगाइए कि कब कौन सी पुरानी इमारत पर खतरा आ जाए, कहा नहीं जा सकता। कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा,
तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भयंकर परिस्थितियां झेली हैं बीती रात में इन तीनों ही राज्यों ने। तस्वीरें और अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।